टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अगर अपन ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलना, अगर अपन ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें, ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी या ग्रोथ जो होता है वो दो तरह का होता है। ग्रोथ बोलो इसको, स्ट्रैटेजी मत बोलो। क्या बोलोगे? ग्रोथ बोलो। ग्रोथ दो तरह से किया जाता है, एक होता है इंटरनल ग्रोथ और एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। तो ग्रोथ दो तरह से होगा, एक को कहते हैं आप इंटरनल ग्रोथ और दूसरा टाइप होता है आपका एक्सटर्नल ग्रोथ। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ग्रोथ के टाइप बताओ, तो क्या बोलोगे? सर दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक होता है इंटरनल ग्रोथ और एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, क्या क्या बोलोगे? इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या बोलोगे? इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। दो तरह के ग्रोथ होते हैं, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक्सटर्नल ग्रोथ में हम बाहर के कंपनी को किसी तरह से यूज करने जा रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, एंड दैट इज व्हाई द टर्म एक्सटर्नल इज यूज्ड। सो वी आर गोइंग आउटसाइड द कंपनी, हम अपनी कंपनी से बाहर जा रहे हैं। और जब अपन इंटरनल ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात है। सो अगर इंटरनल ग्रोथ है तो हमेशा दिमाग में रखना है सर ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ करेंगे, चेंजेस, कुछ रीडेफिनेशन करेंगे, नया प्रोडक्ट लगाएंगे, नए मार्केट में जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात होगी, हमारी बात होगी, उसको इंटरनल ग्रोथ कह देंगे। लेकिन अगर हमने आउटसाइडर का इस्तेमाल किया, अगर हमने आउटसाइडर्स के थ्रू ग्रोथ किया, आउटसाइडर्स का हमने अगर यूज किया, उसको एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। जैसे आपने कहा सर अगर हमने मान लो कोई कॉम्पिटिटर है मेरा, कॉम्पिटिटर के साथ ही मैंने किसी तरह का अरेंजमेंट किया जिससे मेरा ग्रोथ हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे। तो बताओ ग्रोथ कितने तरह का? दो तरह का। क्या क्या? इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ कहीं ना कहीं कंपनी की अपनी बात है, एक्सटर्नल ग्रोथ में कहीं ना कहीं हम बाहर के लोगों के साथ क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं, राइट। अब जरा गौर करना, जो इंटरनल ग्रोथ होते हैं आपके, ये दो तरह से होते हैं, इसके दो टाइप हैं। इसके कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं। क्या क्या है देखो, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, और दूसरा है एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। Expansion through intensification and expansion through diversification. So expansion through intensification, expansion through diversification, ये दो तरह का ग्रोथ हम कर सकते हैं। कैसे? इंटरनल ग्रोथ में इसको बोल देंगे ए और इसको बोल देंगे बी। तो इंटरनल ग्रोथ कितने टाइप का? दो टाइप का, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। और एक्सटर्नल ग्रोथ जो है यहां भी हम दो टाइप को कंसीडर करेंगे, एक्सपेंशन थ्रू M&A. We are talking about merger and acquisition. Expansion through merger and acquisition. और दूसरा है expansion through strategic alliances. Expansion through strategic alliances. जरा गौर करो, दोनों टाइप में आपको क्लियरली दिखाई देगा। आप मर्जर की बात करें, आप एक्विजिशन की बात करें, आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की बात करें, आउटसाइडर आएगा? आएगा ना? आएगा, पक्का आएगा सर, इसीलिए एक्सटर्नल बोल दिया इसको। और इंटरनल में बात कर रहे हैं इंटेंसिफिकेशन की या डाइवर्सिफिकेशन की। ठीक है, लेट्स सी द फर्दर, we'll take it further. Intensification and diversification, right? We have the merger and acquisition and we have the strategic alliances. ये हमारे पास तरीके हैं, इसको भी क्या करते हैं? ए बी कर देते हैं। इन दिस केस दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, राइट। अब जरा गौर करना, यहां आप चार्ट बढ़ता जाएगा ना, तो वर्टिकली आगे बढ़ते जाना। इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है आप जानते हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा, है ना। देखना, इंटेंसिफिकेशन, ईदर प्रोडक्ट, या तो आपका प्रोडक्ट मार्केट
या फिर आपका मार्केट, या बोथ, या फिर दोनों आर एग्जिस्टिंग। अगर आपका प्रोडक्ट या मार्केट या दोनों एग्जिस्टिंग हुआ तो उसको कहते हैं इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो आप क्या बोलोगे, या तो प्रोडक्ट या तो मार्केट या दोनों क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग होना चाहिए। सो या तो प्रोडक्ट या तो मार्केट या दोनों एग्जिस्टिंग, तो बताओ कितने स्ट्रैटेजीज इसके अंदर आएंगे। डाइवर्सिफिकेशन में कहते हैं यहां क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, यहां प्रोडक्ट भी नया होगा, यहां मार्केट भी नया होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। और जहां तीनों चीजें या तो प्रोडक्ट या मार्केट या दोनों एग्जिस्टिंग हुआ, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेंसिफिकेशन। तो इन इंटेंसिफिकेशन आपके पास टोटल कितनी स्ट्रैटेजीज हैं, 3 स्ट्रैटेजीज हैं, है ना, याद आया, कितनी स्ट्रैटेजीज हैं, 3 स्ट्रैटेजीज हैं आपके पास अंडर व्हाट, इंटेंसिफिकेशन। अब वो 3 स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं, वो 3 स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं, रिकॉल करो। सबसे फर्स्ट, जहां दोनों एग्जिस्टिंग था उसे आपने क्या बुलाया था, मार्केट पेनेट्रेशन, याद आया कुछ। जहां आपका मार्केट एग्जिस्टिंग था, प्रोडक्ट नया था, आपने उसे बुलाया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जहां प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग था एंड मार्केट वाज न्यू, आपने उसे बुलाया था मार्केट डेवलपमेंट। आपने क्या बुलाया था उसे, मार्केट डेवलपमेंट, है ना। सो एमडी एमपी पीडी, दैट इज द आइडिया, है ना। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट, ये 3 स्ट्रैटेजीज किसमें आती हैं, इंटेंसिफिकेशन में। नाउ टॉक अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के देयर आर सेवरल टाइप्स, diversification के there are several types and there are 4 way through which we can diversify ourselves। 4 तरीके हैं diversification के जो आपको पढ़ना है, राइट। सो कितने टाइप्स हैं diversification के, तो आप क्या बोलोगे सर 4 टाइप्स हैं, there are 4 types of diversification। यहां तक लिख लिया सबने, 4 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बताइए कैसे कैसे होता है डाइवर्सिफिकेशन, तो आप कहते हो टाइप को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे लाऊंगा एरो को, आप अपने सहूलियत के हिसाब से लिखना। एक होता है आपके पास वर्टिकली इंटीग्रेटेड, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा होता है आपके पास हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, सो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तीसरा होता है आपका कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। और चौथा होता है आपका कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो कितने हो गए बताओ, 4। पहला वर्टिकली इंटीग्रेटेड, दूसरा हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, तीसरा कॉन्सेंट्रिक, चौथा कॉन्ग्लोमेरेट। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमेरेट, क्या बोलोगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमेरेट। ड्रॉ कर लिया सबने। अब चलो गौर करो, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम क्या कह रहे हैं, सर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, सर वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर वी आर टॉकिंग अबाउट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो रिलेटेड को ही कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक को ही रिलेटेड कहते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट को अनरिलेटेड कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इस तरह से आपके पास कितने डाइवर्सिफिकेशन हो गए, 4 हो गए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स। आप जानते हो ना, बहुत अच्छी तरह से जानते हो आप। यहां 2 तरह का इंटीग्रेशन हम करते हैं, याद करो क्या क्या, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इसको ए कर देते हैं, और दूसरा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन
एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप जानते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज मैं छोटा करता हूं, आपको पूरा डायग्राम एक बार देख लो, नोट कर लिया होगा आपने, राइट। तो ये सिंपल सा बताओ, ग्रोथ कितने टाइप का, दो टाइप का, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल दो टाइप का, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। एक्सटर्नल दो टाइप का, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन में 3, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन के 4 टाइप, और वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के 2 टाइप, राइट। इस तरह से हम देखते हैं ये आपका पूरा का पूरा ग्रोथ का स्ट्रक्चर है। अब यहां गौर करना, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन में, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन में, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन में आपके पास 2 चीजें होती हैं। एक तो आपको मर्जर के बारे में पढ़ना है, और एक आपको एक्विजिशन के बारे में पढ़ना है। एक्विजिशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस नाम है, एक लाइन का डेफिनेशन होगा। मर्जर पे कंसंट्रेशन है हमारे सिलेबस का, मर्जर आपको डिटेल में पढ़ना है। मर्जर को पढ़ते वक्त आपको मर्जर के टाइप्स को पढ़ना है, मर्जर के टाइप्स को पढ़ना है। और एक बात याद रखना बालक, अभी से याद रखना, ठीक है, इसको भूलना मत, जो मैं आपसे कह रहा हूं। मर्जर का जो टाइप होता है ना, वो टाइप जो होता है, दैट इज वेरी 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 सिमिलर टू दीज 4 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, याद रखना। तो सेम होता है, बस नाम बदल जाएगा। जैसे कहते हैं वर्टिकल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, रिलेटेड मर्जर, अनरिलेटेड मर्जर। कोजेनरिक कॉन्ग्लोमेरेट होता है वहां, वर्टिकल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, कोजेनरिक मर्जर, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन तैयार है ना बालक, तो मर्जर तैयार है। बस मैं आपको लिखने का पैटर्न बताऊंगा, आप बोलोगे 4 टाइप के मर्जर होते हैं। मर्जर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ग्रोथ कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सटर्नल ग्रोथ कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, मर्जर एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। और मर्जर के कितने टाइप होते हैं, हम कहते हैं उतने ही टाइप होते हैं जितने डाइवर्सिफिकेशन के टाइप होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के 4 टाइप होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट। और मर्जर भी 4 तरह के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रोथ। इसी को हमें पढ़ना है। चार्ट बना लिया हुआ सबने, इसको हमें क्या करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी।